हाय, केम छो? सब लोग आ गए कि नहीं? सब लोग आ जाइए। 6:30 मेरे हिसाब से हो गया है। और टाइम की पाबंदी हमको सबको होनी चाहिए। तो टाइम फॉर द लाफ्टर फिटनेस और आपका कार्यक्रम मेरे साथ में, किशोर कुआवाला के साथ में, तो शुरू करते हैं। पहले क्लैप के माध्यम से शुरुआत तालियों से करेंगे। उंगलियां फैलाइए और जोर से ताली बजानी है। कोशिश करनी है कि शरीर को टच नहीं हुए, लंबे रहे हाथ। तो साथ में करेंगे, मिलके करेंगे। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, हो 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 ho 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 पैर हिलाइए साथ में। हो 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 ho 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 हाथ बदलिए। हो 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 थैंक यू, वेरी गुड। आज मैं रॉब क्रॉसन की बात करूंगा। वो इंग्लैंड से यहां पर आया था। वो जर्नलिस्ट है और 2009 की बात है। हमारे मित्र जयपुर से विजयंत, वो उनका कामकाज था कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए सब जयपुर में, राजस्थान में आयोजन करना, इवन भारत देश में आयोजन करना, चाहे कि होटल अकोमोडेशन हो, साइट सीइंग हो और बाकी चीज़ें। और मेरे साथ में उन्होंने फिर बाद में टाई अप किया था कि फॉरेनर्स को वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को भेजता था और उनके लिए कार्यक्रम करते थे। तो बॉब क्रॉसन यहाँ पर आया, उनके साथ में और विजय भाई के साथ में हमारा डिनर हुआ। और डिनर के टाइम लाफ्टर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कि लाफ्टर थेरेपी क्या है। उसने अलग अलग क्वेश्चन पूछे, अलग अलग सवाल के अलग अलग एंगल से किए कि हेल्थ के लिए कैसे अच्छा होता है, बच्चों के लिए कैसे होता है, बड़ों के लिए कैसे होता है, कॉर्पोरेट के लिए कैसे होता है, और वगैरह वगैरह बात की। उसने सब नोट डाउन कर लिया। फिर बाद में दूसरे दिन वो चौपाटी आया। 2009 की बात है दोस्तों, और चौपाटी में 2008 से हमने शुरू किया था। 2009 की बात है। विजयन भी आए, उनके और एक मित्र थे जयपुर से, और करीबन 1 घंटा कार्यक्रम हुआ। उन्होंने काफ़ी पिक्चर निकाले, काफ़ी बात की, काफ़ी लोगों से बात की। फिर बाद में वो मुझे कहने लगा कि और कहीं पर भी किशोर भाई जाना है, वी हैव टू गो समवेयर एल्स नाउ। तो आई सेड ओके। तो नेक्स्ट डे के लिए हमने सुबह कार्यक्रम बनाया फाई गार्डन में। भारती बहन जो हमारी मित्र है वहाँ पर फाई गार्डन में, भारती मेहता, और उनको मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ से आएंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, तो आजू बाजू के क्लबों को भी आप न्योता दे दीजिए। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पर हमने लाफ्टर किया, वहाँ पर लाफ्टर किया। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर आर्टिकल बनाया। वो 3 दिन के बाद में यहाँ से निकल गए। और भी कुछ काम रहेगा, और भी कुछ चीज़ें रहेगी, लेकिन लाफ्टर थेरेपी के लिए उन्होंने 3 कंप्लीट डे निकाले। और जो लंदन का मैगजीन है, जो सन नाम का एक मैगजीन है, उन्होंने उनमें आर्टिकल दिया। और फिर बाद में एक जो ट्रैवलर है, CNN ट्रैवलर,
वो मैगजीन में उन्होंने आर्टिकल दिया, CNN ट्रैवलर। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मुंबई स्माइल्स, मुंबई स्माइल्स। और ये 2009 में हुआ था। और जो तारीख थी उनकी सितंबर अक्टूबर का मैगजीन था। और अंदर उन्होंने 4-5 पेज के ऊपर वो लाफ्टर क्या किया है। एक देखिए, दिख रहा है, कल मैं रखूंगा। और एक पेज देखिए, और अंतिम पेज देख लीजिए। तो ये संपूर्ण आर्टिकल उन्होंने एक कवर किया। और दूसरे कितने मैगजीन, दूसरे कितने न्यूज़पेपर रह गए वो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये तो मेरे पास उनके माध्यम से आए, उनके दोस्तों के माध्यम से आए। और मेरे एक मित्र, हाँ, जो वहाँ से अमेरिका से आते थे, तो उन्होंने मुझे कहा एयरपोर्ट पर उतर के कि आपका मैंने CNN ट्रैवलर में आर्टिकल पढ़ा, बहुत बड़ा आर्टिकल था, बहुत सारे कलरफुल पिक्चर थे। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे लिए एक मैगजीन ले लीजिएगा और अवश्य साथ में रखिएगा। तो उनके माध्यम से भी ये मैगजीन मुझे मिल गया, और उनका नाम था विद्युत शाह। दोस्तों, ये जो हमारा दूसरा दौर खत्म हुआ, अब तीसरे दौर पे आएंगे। आज की एक्सरसाइज करेंगे। पहले 2-3 टाइम मुट्ठी बंद करिए, जोर से, ताकत से करिए, ताकत से करिए, पूरी ताकत लगाइए। हमारे दोनों हाथ शरीर से लंबे रखिए, पूरे शरीर में महसूस करिए, अपर पार्ट में उतनी जोर से बंद करिए। मुट्ठी बंद करनी है, महसूस करनी है कि मेरी पूरी ताकत मुट्ठी में लग रही है। आराम से खोलिए, दूसरे टाइम करिए। अब अंतिम टाइम करेंगे, जोर से लगाइए, जोर लगाइए, ताकत लगाइए, खोलिए। अब आज जो मैं करूंगा, ध्यान दीजिए, हमारी ये उंगलियां, चारों उंगलियां साथ में रहेगी। उल्टा रखिए हाथ, उल्टा हाथ रखिए, और दोनों उंगलियां बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद में 3 उंगलियां साथ में रहेगी। पहली उंगली ऊपर रहेगी, अंगूठा भी ऊपर नहीं जाएगा। बाकी 3 उंगली से हमारी पहली उंगली ऊपर जानी है। जा रहा है कि नहीं, देखिए। और तीनों कोने की उंगलियां साथ में रखिए। महसूस करिए, पूरी हथेली महसूस होगी, पूरा हाथ महसूस होगा। अब ये उंगली साइड में ले लीजिए, एकदम साइड में ले लीजिए। अब दूसरी उंगली बाहर निकालिए और दूसरी उंगली ऊपर करिए। पहली उंगली नहीं होनी है, दूसरी होनी है। बाकी 2 उंगलियां साथ में रहेगी। अब पहली 2 साथ में रहेगी, तीसरी को बाहर निकालिए और ऊपर करिए। हो रहा है कि नहीं, देखिए, हो रहा है कि नहीं। दोनों हाथों का होना है, दोनों हाथों का। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। और अब तीनों उंगलियां पहली साथ में रहेगी। अंतिम उंगली उठाइए, अंतिम उंगली उठाइए, तीनों साथ में रहेगी, अंतिम उंगली ऊपर रहेगी। अब जो हम लोग करेंगे, चारों उंगलियां साथ में रखिए, अंगूठा ऊपर करिए, अंगूठा ऊपर करिए। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, वेरी गुड। अब जो हम लोग करेंगे, हम लोग इनमें दूसरा एक वेरिएशन हमने बनाया है, वो हम लोग करेंगे। ऐसे रखिए हाथ, हमने उंगली ऊपर उठाई थी। अभी क्या करना है हमको, जो दूसरा उंगली और पहले उन उंगलियों का एकदम अंतर बढ़ाना है।
हाँ, ऐसे खींचिए, 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 दो के बीच का अंतर बढ़ाइए, बढ़ाइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ, अब नीचे डाल दीजिए। अब अब तीसरा और दूसरा करिए, फैलाइए। अब अंतिम और तीसरा। महसूस हो रहा है कि नहीं? अब अंगूठा करेंगे। ये इस तरह से रखा है मैंने, तो दोनों अंगूठे लाइन में हैं। अब ये पहली उंगली और अंगूठे का अंतर कैसे बढ़ेगा कि अंगूठा मुझे मेरी ओर खींचना है। खींचिए, खींचिए, महसूस करिए। हो रहा है कि नहीं? महसूस हो रहा है? खींचिए और लगाइए ताकत, और करिए, और अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं? वाह, हाथ में महसूस हो रहा है? ये सिर्फ हमारे हाथ के हथेली पे नहीं, पूरे आर्म में महसूस करेंगे आप। आपकी रिस्ट करेंगे, एल्बो करेंगे, शोल्डर करेंगे, और इवन छाती भी करेंगे। आज हम लोग दूसरी एक्सरसाइज जो करेंगे, यहाँ पर रहिए। हाथ मेरा शरीर को टच नहीं होना है। मेरा दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, और मैं हाथ एल्बो से पकड़ूंगा और ऊपर धक्का मारूंगा। धक्का मारे। जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। करिए, ऊपर धक्का मारिए और धक्का मारिए। लता जी स्वागत है, भारती बहन स्वागत है। कम ऑन, ऊपर दबाइए, ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। शरीर से लंबे रखिए हाथ। हाथ चिटकाने नहीं है, हाथ चिटकाने नहीं है। और जोर लगाइए। और एक टाइम। महसूस हो रहा है कि नहीं? और एक टाइम। ओके, अब यही चीज हमें पीछे करनी है। हाँ, ये हाथ मैं पीछे लेकर जाऊंगा और मेरे एल्बो से नीचे दबाऊंगा। मेरे कान के एकदम नजदीक रहेगा हाथ, और नीचे दबना है। नीचे दबाइए, जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और ये देखो मेरा पीछे का हाथ कैसे है। साइडवेज नहीं चाहिए, नीचे जाना है। उंगलियां नीचे जाएगी, हमारी पीठ को टच करेगी। पीठ को टच करिए, लगाइए, जोर लगाइए। और अब दूसरा हाथ से। हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? जिनके शोल्डर की बीमारी है, कंधे की बीमारी है, दोनों निकल जाएगी। अब दोनों हाथ कान के नजदीक, हमारी एल्बो आसमान की ओर, नीचे धक्का मारिए, नीचे धक्का मारिए, और मारिए। देखो अच्छा लग रहा है? इनमें मैं एक वेरिएशन करता हूँ। मैं श्याम भाई को कहता हूँ, मेरे भाई ये पीछे, मेरे पीछे आ जाइए, और ये हुक में से पकड़िए पीछे से, और नीचे की ओर थोड़ा दबाइए। मैं ऊपर की ओर करूँगा। जिनकी कमर की प्रॉब्लम है, कमर निकल जाएगी। मित्रों का सहारा लीजिए, आपके घर वाले रह गए तो उनका सहारा लीजिए। पीछे वाला बहुत जोर से ताकत नहीं लगानी है। हाँ, नॉर्मल पकड़िए, रेजिस्ट करिए, करिए ऊपर। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? हाँ, वेरी गुड। और इसके साथ में जो दूसरा हमारा एक्सरसाइज कर लेंगे हम, एक छोटी सी एक्सरसाइज और भी एक कर लेते हैं हम लोग। मेरा जो पैर है, मेरा पैर मेरा कमर तक आना है। मैं जब पैर उठाता हूँ और मुझे होल्ड करना है, शरीर को टच नहीं करना है। दोस्तों, शरीर को आप टच मत करिए, शरीर का सहारा मत लीजिए। जो बायां पैर है उसके ऊपर जोर रखिए और दाहिना पैर उठाइए, उठाइए, उठाइए,
बैलेंस बनाइए। बैलेंस बन रहा है कि नहीं? पहले पहले उठाइए, फिर ज्यादा ऊपर लेने की कोशिश करिए, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। अब उसी तरफ बायां पैर करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि कमर के ऊपर रहे और मेरी उंगलियां ऊपर की ओर रहनी है, उंगलियां नीचे नहीं ढलनी है। उंगलियां जितनी ऊपर रहेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। और एक टाइम कर लेते हैं। दोनों हाथों से बैलेंसिंग करिए, कोई अर्जा नहीं। हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अच्छा, इनमें और एक वेरिएशन कर लेते छोटा सा। हम लोग आड़ा पैर करेंगे, वो भी शरीर को टच नहीं होगा, बाकी थाई मसल्स पे टच नहीं होगा, लेकिन मुझे इस तरह से करना है। नहीं बैलेंस हुआ तो कोई अर्जा नहीं, जितना होगा, ज्यादा समय नहीं होगा, कोई अर्जा नहीं। और जिनको बैलेंसिंग नहीं होता वो दीवार के पास खड़ा रह के करिए। अच्छा लग रहा है? और एक टाइम कर लीजिए। अब लास्ट टाइम। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। खोदादास जी, आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और एमसीए के मैनेजिंग कमेटी मेंबर है। यू आर वेलकम सर। अब जो हमारा लाफ्टर का दौर आएगा, हम लोग लाफ्टर करेंगे। हा हा ही करना है। हा के टाइम हाथ ऊपर, ही के टाइम हाथ नीचे है। और जब मैं क्लैप करूं तो फैमिली लाफ्टर से एंड करिए। हा हा ही। और इनमें ग्रेजुअली हमें स्पीड बनानी है, स्पीड बढ़ानी है। मेरे साथ में तालमेल करने की कोशिश करें। तो हा ही और फिर बाद में फैमिली लाफ्टर से। तो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। 1 2 3। हा हा he ha ha 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 he ha एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। मुझे आज की तारीख में जो हमने विजयन की बात की, कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हम लोग हमारे जितेन कोई के लाफ्टर सेमिनार के कार्यक्रम में जयपुर गए थे। तो वहाँ से हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ अजमेर और पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो विजयन ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया था। हम लोग 35 जन थे, बस की अरेंजमेंट थी। और वहाँ पर सब फॉरेनर कैंप लगा था और उनके लिए वहाँ जो कार्तिकी पूर्णिमा रात के समय नेचुरल वातावरण में
उन फॉरेनर्स के लिए हमने वहाँ प्रोग्राम किया। तो विजयन को जितना अभिनंदन करे उतना कम है। और उसके साथ में 5 स्टार डिनर की अरेंजमेंट थी सभी के लिए और सभी फॉरेनर्स के साथ में थी। तो विजयन जी आपका अभिनंदन। हाँ, अब जो हम लोग दूसरा लाफ्टर कराएंगे, आज ग्रीटिंग लाफ्टर कराते हैं हम लोग। ग्रीटिंग में पहले नमस्कार, ये हमारा ट्रेडिशन है। और ये जो आज का जो माहौल है उनमें बाकी चीजें लोग अभी नहीं करते, इवन फॉरेनर के लोग भी नहीं करते। फॉरेन वाले भी अभी सीख गए नमस्कार करने। तो हम नमस्कार का हमारा ट्रेडिशन रखेंगे। दोनों हाथ मिला दीजिए और चेहरे के ऊपर भाव लाना है और आंखें के ऊपर भाव लाना है और छोटा सा मंद हंसना है और आंखें मिलाकर नमस्कार करिए। आंख एक टाइम, हाथ एक टाइम, ऐसे मत करिए। हाँ, चेहरा मिलाइए, आंखें मिलाइए। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। अब जो इन्हीं में एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इनमें एक दूसरा वेरिएशन था और वो वेरिएशन है कि हम सेकंड करते हैं। ये नमस्कार एल्डरली आदमी लोग करते हैं, लेकिन आज के दौर में सब करते वही करते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स है वो सेकंड करते हैं। और वो भी सेकंड जब भी करते हैं तो सिर्फ यहाँ से मत करिए, पूरा हाथ मिलाइए, पंजा मिलाइए। The energy has to pass from each other। हमारे वाइब्रेशन एक दूसरे के एक्सचेंज होना है। और सेकंड किससे करते हैं हम लोग? हमारे मित्रों के साथ में करते हैं। और जितने क्लोज मित्र रहेंगे उतना सेकंड लंबा चलता है। फॉर्मेलिटी मत करिए। और हाथ जब भी मिलाएंगे और साथ में आंखें देखने की कोशिश करें, आंखें देखने की कोशिश करिए। कम ऑन, 1 2 3। वंडरफुल। अब जो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ये जो आपने जो किया तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार हो गए, एंडोर्फिन, इम्यूनोग्लोबिन और जो ऑक्सीटोसिन, और ये सब जो पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार होते हैं, नेगेटिव कम होते हैं। और जो पॉजिटिव हार्मोन तैयार होते हैं उसी के माध्यम से आपको अच्छा लगता है। और आपको अच्छा लगने के लिए ये हार्मोन्स काम करते हैं। फील गुड महसूस होता है। और फील गुड बाकी कोई चीज से नहीं होता है, यही थेरेपी के माध्यम से। और ये जो नेचुरल सोर्स है, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ानी है। और इम्यून सिस्टम ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। और उसी के माध्यम से, हमारे प्रयत्नों के माध्यम से ये इम्यून सिस्टम बढ़ती है। अब जो इसी में एक तीसरा है कि वो हग करना है। हग में भी खाली ऐसे हाथ मत रखिए। हग करते तो एक दूसरे को फील होना है। और नॉर्मली हग करते हैं हमारे बहुत अजीज लोगों के साथ में करते हैं, बहुत जिनके साथ में लगा हुए हैं उनके साथ में करते हैं। और मैंने कहा करके कहीं पर भी जबरदस्ती मत करिए। और जबरदस्ती करेंगे तो नहीं होने का हो जाता है। तो जहाँ पर भी जो भी हमारे अपने आदमी रहेंगे उनके साथ में हग करेंगे, उनकी अनुमति के साथ में करेंगे तो और भी अच्छा लगता है। तो हम लोग हक का लाफ्टर करेंगे। मंजू जी आ जाइए, मेरी बेबी है, चिंता मत करिए। हाँ, कम ऑन, 1 2 3। कैसे महसूस हुआ? अच्छा लगा कि नहीं? हाँ कि बहुत अच्छा लगा?
ओके, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी रिसर्च कुछ बम्बई लाफ्टर के ऊपर है कि नहीं। मैंने कहा अवश्य हमारी है। और ये बम्बई लाफ्टर मेरे लाफ्टर क्लब के सदस्यों के लिए नहीं है कि नॉर्मल बम्बई वाले क्या करते हैं। बम्बई वाले हंसने का उनके पास समय नहीं है, और अगर जबरदस्ती हंसना भी पड़ा तो दूसरे मिनट में वापस वो सीरियस हो जाते हैं। तो बम्बई वाले कैसे हंसते हैं, एक तो जेम तेम करके मुंह खोलते हैं, फिर दूसरे मिनट में वापस सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसे करिए, कम ऑन 1 2 3 ऐसे हो जाता है। तो ये बम्बई वालों का कमाल है, और ये जो कमाल है, और इसी के वजह से परेशानियां हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल करिए, आप कोई भी गर्दी के माहौल में जाइए, कहीं ना कहीं झगड़ा आपको मिलता ही है, देखने मिलता है। सबको पहले जाना है, सबको पहले करना है, और कोई अपनी गलती महसूस नहीं करता है। मैं लोगों को बार बार कहता हूं, जो व्यक्ति सॉरी, थैंक यू, मे आई हेल्प यू, ये सबका प्रयोग बार बार करता है, उसे जीवन में कहीं दिक्कत नहीं होती है। हर जगह पे वो अपना काम बना लेता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। और ये शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया, जीवन मंत्र बना लिया, देखो कितना स्मूथ लाइफ बन जाता है। तो स्मूथ लाइफ बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी है, और अपने घर से शुरुआत करिए। अभी आपके पास समय है, वो शुरुआत करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा लाफ्टर का जो तीसरा दौर है वो खत्म हुआ। जरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, मैक्सिमम हाइट कर लीजिए। आज मैं दूसरी एक बात करने वाला हूं। लाफ्टर चेहरा देखकर हमें कभी कभी पसंद आता है, अच्छे कपड़े देखकर भी हमें अच्छा लगता है, और जब खाना खाने जाते हैं, कोई अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई अच्छे रिसेप्शन में जाते हैं, तो उसकी सजावट देखकर, उसका डेकोरेशन देखकर, और उनकी रेसिपी का यानी अंदाजा लगाकर मुंह में पानी आता है कि नहीं। और ये सब चीजों में जो एक्सपर्ट और हमारे गुजराती भाई बहनों के घर में तो अवश्य रहेगा, इवन पंजाबी, सिंधी और सभी भारतवासियों के पास ये तरला दलाल जी का मैगजीन अवश्य रहेगा। ये तरला दलाल जी, हाँ, ये हमारी कोकिला बहन अम्बानी जी है, उनके घर पे उन्होंने रेसिपी सिखाने का उनका आर्टिकल है इसमें। और ये भी है ना, ये जो मैगजीन है ये भी 2009 का है, जुलाई अगस्त का है, जुलाई अगस्त है। जिस तरह से, और मैगजीन का टाइटल क्या है, कुकिंग एंड मोर। खाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका मूड सही नहीं रहेगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। इवन 5 स्टार होटल में अच्छा नहीं लगेगा। कितनी भी अच्छी जगह हो, कितना भी अच्छा वातावरण हो, लेकिन मूड अच्छा होना जरूरी है। और मूड अच्छा कौन बनाता है? लाफ्टर थेरेपी बनाता है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बनाती है। और ये सब चीज इसी के साथ में जुड़ जाती है। अच्छे के खाने के साथ में अच्छा स्माइल, अच्छा लाफ्टर, इट विल ऐड टू द टेस्ट। टेस्ट सिर्फ खाली मसालों से नहीं आता है, टेस्ट आप किस तरह से खाते हैं, किस वातावरण से खाते हैं, उसके माध्यम से भी आता है। तो मैं आज इनमें भी मेरा बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने किया, ये मैंने, और मेरे सब लाफ्टर उन्होंने पिक्चर्स में बताए हैं।
और ये जो पूरा आर्टिकल है, ये 3 पेज का आर्टिकल उन्होंने 2009 में किया था। तो कहने का तात्पर्य कि तरलाबेन प्रियदर्शनी पार्क में आती थी, और वो मैंने जब लाफ्टर कंपटीशन अलग अलग किए अलग अलग साल में, तो उससे काफ़ी प्रभावित थी। फिर बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि किशोर भाई, मुझे आपके लिए कुछ करना है, एक आर्टिकल बनाना है, और हमारा खाना और आपका लाफ्टर का समन्वय बहुत ही है, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर कुछ करें और समाज को कुछ बताएं। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल किया था। दोस्तों, लाफ्टर के बारे में ढेर सारी बातें हैं। जो आप हंसते हैं, वो ईश्वर की प्रार्थना है। जो आप हंसते हैं, इट इज द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड। कोई भी म्यूजिशियन हंसने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बना नहीं सकता है, क्योंकि हंसी हमेशा अलग अलग रहती है, अलग अलग मूड के हिसाब से रहती है। तो कोई म्यूजिशियन हंसने का, तो लाफ्टर इज द बेस्ट म्यूजिक। लाफ्टर ईश्वर की प्रार्थना है, और जैसे मेरे जैसा जो कोई हंसाता है, ईश्वर उसके लिए प्रार्थना करता है। आप मंदिर में नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हंसिए, हंसना जारी रखिए, और जितना हंसना जारी रखेंगे उतना आप तो खुश होंगे, लेकिन आजू बाजू का वातावरण खुश करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन वातावरण में लाएंगे, और वो वातावरण के माध्यम से आपको खुशी प्रदान होगी। सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके आजू बाजू के लोगों को। तो लाफ्टर शेयर करिए। और बहुत ही सुंदर बात की है, जब हम लोग हंसते हैं तो सबके साथ में हंसते हैं, और जब रोते हैं तो कोई कोने में अकेले रोते हैं। कभी कभी कोई बाथरूम में रोता है, कोई टॉयलेट में रोता है। तो कहने का तात्पर्य, रोना नहीं है, हर चीज़ों का सामना करना है। हंस के सामना करिए, तो हंस के कहाँ समय चले जाएगा पता नहीं चलेगा। और कल मैंने बात की थी कि एक आधा गीत हम लोग साथ में मिलकर गाएंगे, और हमारी वर्षा बहन ने सुझाव किया था किसी की मुस्कुराहट पे। बहुत ही सुंदर गीत है और सभी को मालूम रहेगी, और मैं कहूँगा कि सब लोग गाइए, साथ में गाइए, साथ में हाथ पैर भी थोड़े हिलाइए। हाँ, तो सब लोग तैयार हैं? तो सब लोग साथ में हम लोग मिलकर गाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों के हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कल और कोई गाना लेंगे। आज संडे का दिन है, और संडे के दिन हम लोग किनके लिए लाफ्टर करेंगे? संडे क्रिश्चियन लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, उनका मास करता है, उनकी पूजा रहती है, और आज संडे का लाफ्टर है। उन सभी लोगों को याद करेंगे। हाथ ऊपर करके स्पॉन्टेनियस पटियाला से हम लोग बाय बाय करेंगे। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। आओ जो, बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल के लिए आपका समय 6:30 बजे का हमारे फेसबुक लाइव के ऊपर कल मिलेंगे। बाय बाय, आओ जो।